हिंदुस्तान में हिंदू प्रेम का दावा करने वाली बीजेपी अब सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू लगातार निशाने पर हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है तो खवातीन के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने अब तक सिवाय बयान देने के कुछ भी नहीं किया। वोट वाले हिंदू पर बीजेपी तो हमेशा मेहरबान नजर आती है, लेकिन चोट खाए हिंदू जो हिंदुस्तान की सरहद पर हिंदुस्तान में आने के लिए खड़े हैं, उन पर बीजेपी की बेवफाई नजर आ रही है। बांग्लादेश में आखिर ये जो हालात हैं, इस पर हिंदुस्तानी सरकार ने क्या कुछ किया, यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के एजेंडे में 3 अहम मुद्दे थे। अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना और मुल्क भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। एक दिन कबल ही लाल किले से पीएम मोदी ने यूसीसी पर बयान देकर साफ कर दिया कि वो जल्द ही इस सिमत में कदम उठाने जा रहे हैं और मुल्क भर में यूसीसी नाफिज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है बीजेपी ने अपने इक़्तिदार के 10 साल में हिंदुओं को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और ये वाज़ेह कर दिया कि मुल्क का हिंदू ही उसका असल वोट बैंक है। इसी वोट बैंक के सहारे वो इक़्तिदार तक पहुंची है। चुनावी रैलियों में मुसलमानों पर बयान देकर हिंदुओं को बीजेपी मुत्तहिद भी करती रही है। वक्त वक्त पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे को हवा दी गई ताकि पोलराइज्ड किया जा सके। बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के हिंदू पर हुकूमत को कोई रहम आता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदू की बात करती है जो उसका बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बांग्लादेश के चोट खाए हिंदुओं में वोट नहीं दिख रहा है। इसलिए बीजेपी ऐसे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, महज कुछ बयान के अलावा। जंतर मंतर पर बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर नारी शक्ति फोरम ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला और हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह उसी तरह से इस समय आंदोलन की आवश्यकता है। इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा कि नेपाल के बाद बांग्लादेश में ही हमारे हिंदू भाई बचे हुए थे और वहाँ भी विभाजन की गतिविधियां चल रही हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आज पूरे विश्व में उसका देख रहे हैं, ताकि हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रोटेस्ट करते जाएंगे। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां हिंसा हो रही है। खासकर हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, दुकानों घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो खवातीन के साथ बदसलूकी भी की जा रही है, जिससे हिंदू समाज में फिक्र की लहर है। हिंदुस्तान के पड़ोसी बांग्लादेश में हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। एहतजाजी हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेश शहरी और हिंदू कूच बिहार में हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। सभी लोग फिलहाल बांग्लादेश के हिस्से में पड़ने वाले इलाके में खड़े हैं। बॉर्डर पर कंटीले तारों की बाड़ लगी हुई है। सरहद पर भारी तादाद में बीएसएफ की तैनाती की गई है, लेकिन बीजेपी हुकूमत के पास उन्हें दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।